Good morning students. I am Pooja, your हिंदी टीचर। बच्चों, ये हमारी कोकिला हिंदी पाठमाला है और आज हम पाठ 4 जो हमने कल रीड करा था बालवीर अभिमन्यु, पाठ 4 बालवीर अभिमन्यु से आज हम कुछ कठिन शब्द और अभ्यास कार्य करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ 4 बालवीर अभिमन्यु पौराणिक प्रसंग। हमने यहाँ पर बच्चों 14 कठिन शब्द राइट करे हैं। ये आपको सुंदर हैंड राइटिंग में नोटबुक पर राइट करने हैं, जैसे मैंने राइट करा है। कठिन शब्द: द्रोणाचार्य, नेतृत्व, सशमतक, चक्रव्यूह, युधिष्ठिर, अनुपस्थिति, निर्भीकतापूर्वक, अश्वत्थामा, प्रहरियों, योद्धाओं, धराशायी, निहत्था, स्वर्ण अक्षरों और अंकित। ये हमारे 1 से लेकर 14 तक थे, हमने सुंदर हैंड राइटिंग में राइट करने हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य बुक में ही आपने अभ्यास कार्य करने हैं। तो आपको अभ्यास कार्य निकालना है। ओपन करो अपना पेज नंबर 29। बच्चों, हमने यहाँ पर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पेज नंबर 29 है। ये हमारा हेल्प बॉक्स था, हमने यहाँ से देखकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो इसको देखते हैं हम। दुर्योधन ने हार को किस में बदला? जीत में बदलने की योजना बनाई। चक्रव्यूह को तोड़ने में केवल अर्जुन पारंगत थे। पारंगत होता है बच्चों निपुण। भीम, नकुल तथा अन्य पांडव भी उसके साथ थे। अभिमन्यु एक के बाद दूसरे द्वार को भेदता रहा। भेदता मतलब उसको तोड़ता रहा। एक योद्धा के तीर से अभिमन्यु का घोड़ा धराशायी हो गया, मतलब नीचे गिर गया। वीरता के इतिहास में उसका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 30। पाठ के आधार पर घटनाओं का सही क्रम लिखिए। जो इस हमारे चैप्टर में पाठ 4 में हमारी जो घटनाएं आई थी, हमने वो यहाँ पर जो टॉपिक है उसके अनुसार हमने यहाँ पर नंबर दे दिए हैं। तो अब देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट पे आएगा, कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था, क्योंकि हमारे चैप्टर में फर्स्ट लाइन थी। पांडव गहरी चिंता में डूबे हुए थे। थर्ड है आपका 15 वर्षीय बालक अभिमन्यु अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर रथ पर सवार हुआ और लड़ाई मैदान की ओर बढ़ चला। 4 है आपका अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वारों के प्रहरियों के छक्के छुड़ा दिए थे। 5 नंबर, कर्ण आदि एक साथ बालक अभिमन्यु पर टूट पड़े। और ये 6 नंबर आपका लास्ट है, मरकर भी अभिमन्यु अमर हो गया। ये हमारा 5 नंबर पेज नंबर 30 पर है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए कि आपके ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है। अर्जुन ने, मैदान में चक्रव्यूह की रचना किसने की? अर्जुन ने। दुर्योधन ने, द्रोणाचार्य, कर्ण ने। तो किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। ये आपका टिक होगा। नेक्स्ट पेज बच्चों 31। नेक्स्ट बच्चों, चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर किसका पहरा था?
किसका पैरा था? जयद्रथ का, द्रोणाचार्य का, शकुनी का या शल्य का? तो किसका पैरा था? जयद्रथ का। ये आपका सही है। कौरवों के एक सैनिक ने अभिमन्यु के सिर पर किससे प्रहार किया? किससे किया था? तलवार से, गदा से, भाले से या तीर से? किससे किया था? गदा से। ये आपका सही है। नेक्स्ट बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो हमारे हैं ये सब अशुद्ध शब्द हैं, अब हमने इसको शुद्ध में लिखना है। सैनिक, तो यहाँ देखो मात्रा की मिस्टेक है सैनिक में, तो हमारा जो सैनिक है ये सही है जो हमने राइट करा है। नेतृत्व, नेतृत्व में दो ये आधा तय आ गया है, तो ये ऐसे लिखना है आपने। दुश्मन, दुश्मन में शय आ गया है बड़ा, तो यहाँ पर खाली शय आएगा। बौछार, बौछार में यहाँ पर एक मात्रा है, तो हमने यहाँ पर दो मात्रा लगाकर इसको शुद्ध कर दिया है। शक्ति में मात्रा की यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ आएगा शक्ति। वीर गति, वीर गति में भी मात्रा की मिस्टेक है, तो ये हमारा हो गया वीर गति। नेक्स्ट, पाठ में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ आप जान चुके हैं, अब इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों मैंने तो ये अपने अनुसार राइट करे हैं, अगर आपको मुहावरों से आप बना सकते हो और अलग से तो आप राइट कर सकते हो। अगर आपको और अच्छे बनाने आते हैं इसके प्रयोग तो आप उनको भी कर सकते हो। मुँह की खाना, युद्ध में कौरवों को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी। खलबली मचना, हार गुम होने के कारण पूरी बारात में खलबली मच गई। छक्के छुड़ाना, मैच में मोहन की टीम ने राहुल की टीम के छक्के छुड़ा दिए। टक्कर देना, नृत्य प्रतियोगिता में मीना ने नीरू को बराबर की टक्कर दी। तो बच्चों नेक्स्ट पेज 32। नीचे दिए गए शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों ये देखो सबसे पहले ऊपर, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे हमने राम लिखा है, इसको हमने अलग अलग राइट करा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। जैसे विद्वान है, हमने इसके टुकड़े कर दिए हैं, तो ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। अब हम इसको देखो अलग अलग करेंगे। पांडव, अर्जुन, मैदान, रहस्य, इतिहास। कैसे करेंगे इसको? पै, बच्चों ये जो नीचे आता है पै के नीचे ये आएगा हलंत, इसको हम हलंत बोलते हैं। ये हमेशा व्यंजन के साथ में लगाए जाते हैं, ये याद रखना। व्यंजन मतलब जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता लेते हैं। जो हमारे ये हैं ये हमारे साथ में स्वर हैं, तो स्वर के नीचे हलंत कभी नहीं आता। पांडव, पै, हलंत प्लस आ प्लस ए और ए के ऊपर अंक की बिंदी, डे, डे के नीचे हलंत, ए प्लस वे और ए, तो ये हो गया हमारा पांडव। अर्जुन, ए प्लस रे हलंत, जय हलंत प्लस ऊ प्लस ने हलंत प्लस ए, ये हो गया हमारा अर्जुन। अब देखो मैदान, मैं हलंत बड़े ए आई से ऐनक, तो प्लस यहाँ आएगा दे हलंत प्लस आ प्लस ने हलंत प्लस ए, तो क्या बन गया हमारा? मैदान। रहस्य, रे हलंत प्लस ए प्लस है हलंत प्लस ए प्लस से हलंत से हलंत प्लस ये हलंत प्लस ए, ये हो गया हमारा रहस्य। अब आता है बच्चों लास्ट इतिहास। ई प्लस ते हलंत प्लस ई प्लस है हलंत प्लस आ प्लस से हलंत प्लस ए। हम बच्चों हिंदी में जो हमारा प्लस होते हैं इसको बोलते हैं हम जमा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करे हैं, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा।
तो ये आपको सुंदर राइटिंग में कठिन शब्द और अभ्यास कार्य बुक में करनी है, कठिन शब्द नोटबुक में करने हैं, सुंदर हैंड राइटिंग में। तो ये हमारा पार्ट 4 कठिन शब्द और अभ्यास कार्य था। आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।